हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे 9 नंबर का कार्ड, सोरो कार्ड। इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, सोरो कार्ड, ओशो जेन का सोरो कार्ड। क्लाउड इसका जो पार्ट है वो है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे, राइडर वेट टैरो कार्ड भी, और ये ओशो जैन भी, और भी बहुत सारे डेक कराए हैं। रेकी के भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री कराए हुए हैं। तो हम अब आते हैं अपने सोरो कार्ड पे। सोरो कार्ड, ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये इसके बारे में इस कार्ड में हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये कौन है, क्या इनका यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कौन सा सीन दिखाया गया है। उसके बाद हम इसके बेस पर करेंगे हम अपना प्रिडिक्शन। ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध जी के जो पारिवारिक भाई थे और शिष्य भी थे, आनंद इनका नाम था, वो है। ये बुद्ध जी के साथ कई सालों तक रहे, उनकी सभी जरूरतों की ये व्यवस्था करते थे, मतलब उनकी सेवा करते थे। उनका हमेशा जो भी उनकी जरूरत होती थी उसको पूरा करते थे। जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तब ये बहुत रोए, बहुत रोए। तो जो बुद्ध जी के दूसरे शिष्य थे, उन्होंने, ये वही सीन है, ठीक है, रोने का। तो जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने इनको समझाया कि बुद्ध जी की मृत्यु नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ शरीर त्यागा है, वो सच में हैं अभी भी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत दुखी हो रहे हैं, उनकी मृत्यु से दुखी हो रहे हैं। तब इन्होंने बताया कि मैं उनकी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ, उनके शरीर त्यागने से दुखी नहीं हूँ। मृत्यु तो नहीं वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पर, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो उन्होंने बताया कि वो क्यों दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल बुद्ध जी के साथ रहा, इतने साल उनके साथ रहा, उनकी सेवा की, सब किया, लेकिन जो मुझे उनसे लेना चाहिए था वो मैंने नहीं लिया। मुझे जो उनसे ज्ञान लेना चाहिए था वो मैंने उनसे नहीं लिया। उनके साथ रहा, उनके संग रहा हमेशा, लेकिन उनसे जो शिक्षा मुझे ग्रहण करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की। मैंने बहुत अमूल्य गुरु का साथ निभाया, उसका की सेवा भी करी, उसका सब ध्यान भी रखा, लेकिन जो गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए थी वो मैंने नहीं ली। तब वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, भयंकर दुख में थे। और ऐसा कहा जाता है कि सुबह होते होते उन्हें अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो अब हम इस पूरी दिशा से निकाल सकते हैं निर्णय। पहला, जब हम बहुत ज़्यादा अत्यंत दुख में होते हैं, अत्यंत दुख में होते हैं, तब हमारा अंतर्ज्ञान जागता है, एक सीमा आती है, उसके बाद दिखता है कि बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही। दूसरा, कि जब आप किसी गुरु के सानिध्य में हो, भले आप उसके साथ उससे शिक्षा प्रॉपरली नहीं ग्रहण कर रहे हो, मतलब प्रॉपर क्लास नहीं ले रहे हो, लेकिन जब आप किसी ज्ञानी पुरुष के साथ हो तो उसका ज्ञान ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। आपका जो अवचेतन मन होता है वो उसे ग्रैब कर लेता है, ठीक है, और वो अंदर ही रहता है। लेकिन उस इंसान को पता नहीं चलता कि मैंने शिक्षा उससे ली है, ये नहीं पता चलता है कि भी हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या मानता है, जो हम प्रॉपर कर रहे हैं चीज़ें वही हो रहा है। तो उन्हें, उनका कॉन्शियस माइंड क्या बता रहा था कि तुमने ज्ञान लिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बैठकर क्लास वगैरह नहीं ली। लेकिन जो उनके साथ साथ हो रहा था, जो वो बुद्ध जी कर रहे थे, उनका अवचेतन मन ग्रहण कर रहा था सब कुछ। तो संगत का बहुत असर होता है। अब इस कार्ड से हमें प्रेडिक्शन क्या करना है, देखिए कि जब आपके पास कोई आता है तो पहली बात देखिए कि ये इंसान बहुत दुख में हो सकता है, मतलब किसी करीबी की मृत्यु हो सकती है या वो उससे दूर जा सकता है। सिर्फ मृत्यु ही दूरी का कारण नहीं होती, जैसे कि फॉरेन चले जाते हैं कईयों के बच्चे, फिर लौट के नहीं आते या फ़ोन नहीं करते, या फिर वैसे ही वो बहुत ज़्यादा, जैसे पूरा टाइम 24 घंटे एक साथ है बेटा माँ, और फिर वो बेटा एकदम बाहर चला जाता तो माँ, बेटा तो जाके बिजी हो गया कामों में,
ठीक है, तो इस तरह का भी कोई दुख हो सकता है, वो आपको उसमें देखकर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि अब, क्योंकि आइडिया आ जाएगा मतलब ये है कि जब आप इस कार्ड को रीड करेंगे ना, तब क्या होगा कि ये आपको मृत्यु की एनर्जी फील होगी या फिर दूरी की होगी फील। ठीक है, अब दूसरा प्रेडिक्शन इस कार्ड से क्या निकलता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी इस इंसान के हाथ से मिस हो गई है, इसलिए ये दुखी है। वो किस लिए दुखी थे कि मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया, है ना, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, इसकी वजह से ये इंसान दुखी है। तो इसको ये बताना है, जैसे उनको सुबह होते होते ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त होना ही एक काम नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है फिर। ठीक है ना, तो उसे बताइए कि जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है उससे भी बढ़कर अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेगी। ठीक है, या फिर वही अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगी। तीसरा प्रेडिक्शन क्या है कि अगर आप किसी बहुत बड़े दुख में हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है कोई इंसान, तो उसे बताइए कि इसी प्रॉब्लम में से ही आपका रास्ता निकलेगा। यही प्रॉब्लम पे बार बार ध्यान दीजिए, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। अब प्रॉब्लम पर ध्यान देने के दो तरीके हैं, एक कि आप प्रॉब्लम को याद करके रोते रहते हैं, एक है उस प्रॉब्लम को बारीकी से पूरी दृश्य को देखना, उस पर मेडिटेट करना, तो उसमें से रास्ता दिखता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पे ध्यान दें, उसी में से ही आपका रास्ता निकलेगा। अब यहाँ पर आपको अब इसको ये भी बताना है कि कुछ शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं जो बाहर निकलना चाहती हैं, बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए आप दुखी हैं। हमें अंदर से कभी कभी कोई दुख होता है, लेकिन वो हम उस दुख को जानते नहीं हैं, इसलिए सामाजिक कारण बन जाता है हमारे दुखों का। तो जो दुख आपको है इस समय, वो रियल दुख नहीं है। रियल दुख क्या है कि आपके अंदर की शक्तियाँ बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो अपने ऊपर पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे कीजिए। और सेल्फ लव का मतलब अ, अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करने के लिए मेडिटेट कीजिए, किसी गुरु के पास जाइए, और गुरु नहीं मिलता तो किसी भक्ति भाव में निहित हो जाइए। ठीक है, और इसमें जब परिस्थितियां इसके पक्ष में थी, मतलब ये फायदा उठा सकता था उन चीज़ों का। ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि हम जब साथ में थे तो लड़ते रहे, अब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। या फिर जब वो सोचता रहता है कि हाँ मैं कल सीख लूँगा, मैं कल ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, अब उसे पैसे भरने पड़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों के। जो चीज़ वो फ्री में सीख सकता था, अब उसे पैसे भरने पड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सब सिचुएशंस आपके सामने बोल रही हूँ, जो सिचुएशंस मैंने देखी हैं। अब आपके सामने और नई सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि जब परिस्थितियाँ इसके पक्ष में थी, इसे उस चीज़ को हासिल करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए आपका कोई सगा आपको सिखा रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो तब आपको फीस तो नहीं भरनी पड़ती एटलीस्ट। ठीक है, तो अब क्या है, आपको पैसे की भी तंगी हो रही है, भरनी है। जब कोई सिखा रहा था फ्री में, तब आपने सीखा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक इंसान का उसको अच्छे से समझ आता है, ठीक है, लेकिन वो इंसान अब दूर हो गया, जब वो पास में था उसने सीखा नहीं, अब और किसी का उसको समझ नहीं आ रहा। तो सिचुएशन, मतलब जब परिस्थितियाँ उसके पक्ष में थी, तब जब उसको किसी चीज़ को सीखने में या किसी चीज़ को शुरू करने में, जैसे बिजनेस शुरू करना हो है, और पेरेंट्स थे गाइड करने के लिए, लेकिन उसने उसकी गाइडेंस नहीं मानी, घर की मुर्गी दाल बराबर समझा है, और नहीं सीखा। अब मेहनत ज़्यादा लग रही है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, दिमाग ज़्यादा लग रहा है, ह्यूमंस एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्थिति जो जिसमें उसकी एफर्ट्स, उसकी मेहनत, उसकी मनी आधी लगती, ऐसी सिचुएशन को उसने मिस कर दिया है। अब उसको समझ में आ रहा है, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है।
तो ऐसे में उसको ये समझाना है कि वो टाइम तो वापस आने वाला नहीं है। अब जिस स्थिति के को आप पछता रहे हैं, वही स्थिति थोड़े दिनों बाद इस स्थिति के लिए होगी जो अब आप मान लीजिए आपका 80% एफर्ट लग रहा है, अब पहले 50 लग रहा था। जब 100% एफर्ट लगने लगेगा तो आप इसको मिस करोगे। तो इसलिए अभी इसको ग्रैब करो। अब जो भी स्थिति में हो, आप उस स्थिति को ग्रैब करके अपना काम करो। ठीक है, ये है ये कार्ड। अब हम करेंगे अगला कार्ड। ये इस डेक का क्लाउड कार्ड का लास्ट कार्ड है। इसके बाद किंग क्वीन वो सब कार्ड हैं, तो वो हम किंग क्वीन ये सब चारों डेक के चारों पार्ट के, जैसे वाटर क्लाउड, इन सब के साथ में करेंगे, ताकि आप हर एक किंग, चारों किंग का कंपेयर भी कर सको इजीली। ठीक है, तो किंग चारों के एक साथ करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो हर इसके पार्ट के हम 10-10 कार्ड करेंगे अभी। ओके ओके, तो अब हम अगला कार्ड चलते हैं, रीबर्थ कार्ड। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। अब देखिए इस कार्ड में क्या है। नीचे क्या है, कैमल है। कैमल में से निकल रहा है लॉयन। लॉयन में से निकल रहा है एक बच्चा जो बांसुरी बजा रहा है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है आपको, रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ का कार्ड कह रहा है, जो कैमल है, कैमल कैमल किस चीज का प्रतीक है। जो कैमल होता है ना, उसको नींद बहुत प्रिय होती है। वो स्लो होता है और अपने आप में ही सेटिस्फाइड रहता है। और उसको वो थोड़ा ऊंचा होता है ना, तो उसको इस चीज का भ्रम भी होता है कि जो लोग हैं वो मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और मैं शिखर पर हूँ। क्योंकि वो लंबा होता है तो उसको लगता है कि मैं आकाश छू सक रहा हूँ, और जो नीचे के लोग हैं वो मुझे छू नहीं सकते हैं। वास्तव में क्या होता है, दूसरों को इतना प्रिय नहीं है ऊंट, है ना। और मतलब वो भ्रम में है एक। ठीक है, फिर जब उसका अपने आप से साक्षात्कार होता है, उसे पता चलता है कि मैं इतना प्रिय नहीं हूँ लोगों, तो उसमें से एक सिंह, जो शेर, उभर कर आ रहा है। क्योंकि जब ये कैमल के रूप में है तो ये दूसरों की इच्छाओं को, जरूरतों को नकार रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कैमल पर ये सब लागू होता है, लेकिन कैमल क्वालिटी जिसमें है तो भीड़ से अलग हो जाता है। फिर ये इसमें से अपनी शक्ति बाहर आती है। ठीक है, कि वो अपनी शक्ति को उभारता है। जब कोई आपको नकार रहा है तो वो कहता है अब मैं तुम्हें अपने अंदर की पावर दिखाऊंगा। तो वो अपने अंदर की पावर दिखाने के लिए उसमें से सिंह निकल रहा है। और फिर जब वो पावर बाहर निकलती है, उससे भी लोगों पर कोई असर नहीं होता, तब उसे समझ में आता है कि शक्ति नहीं, प्रेम निकालना है अपने अंदर से। ठीक है, तो ये पूरा सीन ये दर्शा रहा है। अब ये हमारे लिए प्रेडिक्शन का क्या है इसमें, कि जो ऊंट है ना, वो गलत कर्म को दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि जो ऊंट एनिमल है वो ही ये दिखाता है। यहाँ पे सिंबोलिज्म थोड़ी सी चीज़ें का होता है। तो जो ऊंट है वो बैड कर्मास को दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई प्रिडिक्शन लेने आया है और आपका ध्यान पूरा कैमल पर जा रहा है, यानी कि उसे कार्मिक इश्यूज हैं। ठीक है, तो उसे भले इस जन्म के हों, पहले के हों, कर्म उसका जो है रीजन है, कार्मिक है। ठीक है, तो कर्म उसके खराब हैं। उसके बाद जो लॉइन का चित्र है जो उसके बीच में से निकल रहा है, वो सशक्त कर्म है। सशक्त कर्म मतलब, एक होता है ना कि हम कर्म करते जाते हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन उसको बुरा नहीं मानते। हम कहते हैं कि सामने वाला ही ऐसा है तो फिर हम क्या करें, या फिर ये कोई गलत नहीं। गलत, जब कोई कर्म किसी की नज़र में गलत होता है तो वो उसे छोड़ देता है। जो बुरे कर्म कर रहा है वो उसकी नज़र में सही है, जो गलत है ये बात। ठीक है, तो उसको अंतर्ज्ञान होता है। जैसे कि इस लॉयन को अंतर्ज्ञान हुआ कि भाई मेरा वो नहीं है। अब उसने अपने अंदर से पावर निकाली। सशक्त कर्म मतलब अपने अंदर से पावर निकालने के लिए उसको कर्म तो करना ही पड़ा होगा ना। उसको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ा होगा। दूसरों को से ध्यान हटा के अपने अंदर ध्यान दिया होगा, तभी तो शक्ति बाहर निकली उसकी। सशक्त कर्म यानी कि अब उसने अपने कर्मों पे ध्यान से देना चालू कर दिया है कि कौन सा कर्म गलत है, कौन सा कर्म सही है। गलत सही कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसके बाद कर्म सही कर रहा है।
ठीक है। तो यानी कि जब आपका ध्यान लॉइन पे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ अब उस इंसान ने पहले बीता हुआ पास्ट जो था उसका वो बहुत बुरा होगा, उसके उसने गलत काम किए होंगे बहुत सारे, अब वो उससे अवगत हुआ है और अब उस गिल्ट नहीं है, गिल्ट नहीं है, उस चीज़ को वो अज्ञानता मान रहा है अपनी कि मैं अज्ञान था। अब एक बच्चा गलत काम करता है, उसको पता नहीं होता कि वो गलत है, लेकिन जब पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि ये गलत काम है तो वो सही उस पे आ जाता है ना। ठीक है। तो इस तरह से उसको समझ आ गई है कि गलत कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, और सही कर्म करने लगा है अभी वो। ठीक है। उसके बाद बांसुरी बजाते हुए लड़के का जो फोटो है वो क्या बता रहा है, पवित्र और श्रेष्ठ कर्म। जब कर्मों में फर्क समझ आने लगता है, जो लॉइन की सिचुएशन है वो ये कर्मों में फर्क कर रही है, कर्मों में फ़र्क करने के बाद जब समझ आता है कि सही कर्म क्या है, तो वो उस तरफ बढ़ जाता है, भक्ति की तरफ बढ़ जाता है। अपने काम के भक्ति सिर्फ़ भगवान के प्रति नहीं होती है, अपने काम के प्रति होती है, अपने कर्म के प्रति होती है, अपने प्रति होती है। तो वो एक आनंदमय बाँसुरी बजाना मतलब आनंदमय सिचुएशन में चले जाना। कृष्ण को भी दर्शाता है ये, प्रभुत्व को प्राप्त हो गया है वो इंसान। तो ये पूरा प्रोसेस क्या बता रहा है आपको कि बुरे कर्म जो होते हैं जब वो पूर्ण हो जाते हैं, मतलब कहते हैं ना मटका भर गया अब, उसके बाद वो कर्म के ज्ञान में जाता है। तो अब यहाँ पर हम सिम्बोलिज्म लेते हैं इन तीनों का कि अगर आपका ध्यान ऊँट पे ज़्यादा जा रहा है, ऊँट ज़्यादा वो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या फिर उल्टा आ रहा है काट दो। ठीक है। तो अभी कि ऊँट ऊपर आ गया ना, तो आपको ये दिख रहा है कि ये इंसान अभी बुरे कर्म में है, इसको बुरे कर्म जो है कार्मिक इश्यूज हैं। ठीक है। उसको कर्म है लेकिन पता नहीं है कि कौन से बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो कार्मिक इश्यूज है। ठीक है। दूसरा, जब लाइन पे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपने कर्मों से ज्ञात हो गया है। इस चीज़ को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इसे प्रिडिक्शन कैसे करना है कि ये इंसान जो है अभी अवेयर हुआ है। ठीक है। तो आपको जो भी इसके लेने आया है, तो ये इंसान जो है डबल स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप हो सकता है कि कभी गुस्से में आ जाता है, कभी उसी बात पे शांत हो जाता है, गुस्सा करके फिर माफ़ी मांगता है, रियलाइज करता है। तो मिक्स पर्सनालिटी इस इंसान की दिख रही है, तो ये कैसे क्या है, तो इसको बताइए कि वो कर्मों को समझ रहा है, अब अपने आप को बदल रहा है और अपने अंदर उतरने की कोशिश कर रहा है। अपने आप में इस बदलाव को जब कोई फ़ील करता है तो भी कन्फ्यूज़ होता है, तो भी वो आपके पास आ सकता है। ठीक है? तो ये अच्छा साइन है, उसे बताइए। ठीक है? और कार्मिक इश्यूज़ अभी भी हैं। भले उसे ज्ञान हो गया बुरे कर्म और अच्छे कर्म का, लेकिन कार्मिक तो पीछे से चला आ रहा है ना, उसे क्लीन कीजिए। तो जब यहाँ पर वो कार्मिक रेकी करेगा या कार्मिक हीलिंग करेगा, तो उसके जो बुरे कर्म हैं वो उसे छोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएँगे, माफ़ी मिल जाएगी उसको, तो उसमें से कृष्ण निकलेगा। तो अब अगर कृष्ण पे ध्यान दिया जाता है आपका, या उस पे दिया जाता है, तो ऐसा इंसान एकदम आनंदमय स्थिति में होगा। तो ऐसा इंसान आपके पास आ नहीं सकता, लेकिन कोई और आ नहीं सकता मतलब, हाँ, कई लोग अपनी स्थिति से एकदम से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे को एकदम से क्या हो गया, मैं इतना खुश क्यों रहने लगा हूँ, इतना मस्त क्यों रहने लगा हूँ, मुझे किसी की बात का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्यों मैं किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन नहीं जमाना चाहता हूँ अब, इस तरह की स्थिति आ गई है मेरी। तो ऐसा क्या हो गया मेरे लाइफ में एकदम से, मुझे मिला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल लेवल पे तो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे इंसान को आपको उसकी जर्नी दिखानी है कि पहले आप कार्मिक इश्यूज में थे, आपने कुछ अच्छे कर्म किए, भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे चलने की वजह से आपके कर्म माफ़ हुए हैं और फिर आप इस स्थिति में आए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये इंसान इस कोई और भी इसके लिए रीडिंग लेके आ सकता है कि भाई ये इंसान एकदम से बदल गया है, ये इसकी कोई चाल तो नहीं है, या मेरे से कुछ गलत काम करवाना चाहता है, या मेरे से कुछ साइन लेना चाहता है, या कुछ ऐसा। तो ये एकदम से ऐसे बदल कैसे गया, क्योंकि दूसरे लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं। तो ये पूरा इस कार्ड का प्रेडिक्शन है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये एक सर्कल भी मान सकते हैं हम। सृष्टि का ये जो नियम है, बुरा, अच्छा, फिर श्रेष्ठ। कर्म ऊँट क्या बता रहा है, बुरा, फिर श्रेष्ठ, बुरे से श्रेष्ठ, और फिर सॉरी, अच्छा, बुरे से अच्छा, और फिर श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा बन जाना है। तो ये एक सीक्वेंस है।
और ये स्लो प्रोसेस है। ऐसे बताइए कि ऐसे नहीं कि आज आपके अंदर की जागृति हुई और एकदम से आप समझे कि आप सबसे श्रेष्ठ एकदम परफेक्ट बन गए, नहीं। थोड़ी थोड़ी जो प्रोग्रेस हो रही है आपके अंदर उसको आप देखिए, पहचानिए। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को 5 घंटे गुस्सा आता है, अब किसी बात पे 5 घंटे तक गुस्से में रहता है, 5 घंटे तक वो अपने आप को पछताता रहता है, रोता रहता है। लेकिन अब वो उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से वो 4 घंटे 3 घंटे पे आ गया, तो भी वो मानेगा कि नहीं मैं तो अभी भी गुस्से में रहता हूँ। लेकिन टाइम पीरियड कम हुआ ना, ठीक है, धीरे धीरे कम होगा। तो ये इस प्रोसेस को समझा रहा है कि धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान आया है जो ये बोल रहा है कि भी मैं ऐसे रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, मुझे गिल्ट रहता है, ये तो उससे पूछिए कि पहले कैसे था, कि किसी भी बात को लेके आप 10-10 दिन परेशान रहते थे, 5 दिन परेशान रहते थे, अभी टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो इसको बताइए कि आपका प्रोसेस चालू है। फिर उसे इस प्रोसेस के बारे में समझाइए कि कोई भी चीज़ होती है वो बुरे पे होती है तो अच्छे पे होती है। अब ये पूरी सोल जर्नी पर भी होती है हमारी, कि एक जन्म में हम बुरे थे, अगले जन्म में हम अच्छे हुए, फिर हम श्रेष्ठ हो गए। आपने देखा होगा कई लोग बचपन से ही इतने श्रेष्ठ लेवल पर होते हैं, इतना ज्ञान होता है, तो वो कहाँ से आ रहा है, पीछे से ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये उनको ये प्रोसेस समझाइए। तो ये प्रोसेस चल रही है ना। तो अभी इसका जो जितना फायदा हो रहा है उसको धन्यवाद करते चलिए, शुक्राना करते चलिए। ठीक है, और आगे चलते जाइए। और जो गलत हो रहा है, मतलब जो चीज़, उसको निग्लेक्ट कीजिए, उस चीज़ को, टाइम को किसी तरह से पास कीजिए। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को छोड़िए मत जिसकी वजह से बदलाव आ रहा है। क्योंकि कई लोग जैसे क्या रेकी करते हैं, अब डिटॉक्स तो होता है, डिटॉक्स होता है, या फिर इस तरह का टाइम पीरियड कम होता है, लेकिन वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा और उसको छोड़ देते हैं। तो नहीं, पहले कोई भी चीज़ को मापिए कि कितना पहले में कितना और अभी में कितना। अगर 5% क्या 2% भी फ़र्क पड़ रहा है तो उसका मतलब फ़र्क पड़ रहा है। आप जितना एफर्ट्स डालते चले जाएंगे उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, सिर्फ आप इंटेंशन करेंगे कि ये काम हो गया, वैसे ही हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। रेकी तो मेरी लाइफ है। कार्ड रीडिंग तो मैंने बाद में स्टार्ट करी, एंजल्स से मैं बाद में कनेक्ट हुई, यंत्र वगैरह सब बाद में बनाए। पहले मैं रेकी से जुड़ी थी, और रेकी मेरी आत्मा है, मेरा रेकी में बहुत विश्वास है। तो हर चीज़ फ़ायदा करती है, सिर्फ रेकी ही नहीं। 100 तरह की हीलिंग है, सब फ़ायदा करती है जिस हीलिंग के साथ आप जुड़ जाएं। सबको एक ही हीलिंग नहीं मिली हुई है। कोई वास्तु में कनेक्ट है पूरी तरह से, कोई कैंडल हीलिंग में कनेक्ट है, कोई क्रिस्टल में कनेक्ट है। तो जिस चीज़ से आप कनेक्ट हुए हैं, जिसको करके आपको अच्छा लग रहा है, उसको साथ में रहिए। भले 1% फ़र्क पड़ा है, पड़ेगा फ़र्क ज़रूर। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इस कार्ड का प्रेडिक्शन ये है। और अब ये कार्ड क्लाउड कार्ड हो गए हैं, तो जिस तरह से हमने पहले ब्रेक लिया था, इस तरह से अभी 1 वीक ब्रेक रहेगा। अभी मैं यहाँ पर वास्तु को रेकी से कैसे ठीक करना है इसकी वीडियोस बनाऊंगी। तो आपको रेकी से, लामा फेरा से, इन सब चीज़ों से, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक। लेकिन 5 दिन का ब्रेक है सिर्फ, उसके बाद मैं आगे की वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। तो अब आपको क्या करना है कि क्लाउड कार्ड को अलग कीजिए और मेजर आर्काना को अलग कीजिए। दोनों में से एक एक कार्ड निकालिए और फिर प्रेडिक्शन कीजिए। तो इस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और अच्छा आपको वो होगा। आप लोग अपनी वीडियो भी बनाकर दे सकते हैं मुझे कि मैंने ये कार्ड निकाले, ये प्रेडिक्शन आया। मैं उसे फिर यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एवरीवन।